नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रुद्रा पॉलिटेक्निक, गौरा मेहनगढ़, आजमगढ़, बसंती सुदामा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमौड़ा, गोसाई की बाजार आजमगढ़ के चेयरमैन दीपक राय की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ दुराकार द्वारा सर्वप्रथम कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण कर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड ऑफ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उसके उपरांत पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए पूर्ण ईमानदारी व मेहनत से कर्तव्यों के निर्वहन प्रेरित किया गया तथा जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की सराहना की गई तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सेवा अभिलेख के आधार पर उप निरीक्षक मनोज कुमार लोझा व मुख्य आरक्षी आदिल हुसैन खां को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खबर आजमगढ़ से है, जहां आपको बता दें अमर शहीद उपवन में तिरंगा फहराया गया। आपको बता दें मदियापार स्थित शहीद उपवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद व विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह तथा शहीद की 84वीं पत्नी ललिता देवी द्वारा तिरंगा फहराया गया। बता दें कि 1962 चीनी युद्ध के नायक रहे तथा लद्दाख सीमा पर 27 वर्ष की आयु में शहीद हुए भगवती सिंह की आदमकद प्रतिमा के सामने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ ही वीरों शहीदों को नमन भी किया गया। इस अवसर पर शहीद भगवती सिंह के आदमकद प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद के परिजन तथा क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि शहीद के परिजनों ने क्या कुछ कहा। ये आज 15 अगस्त है और आज शहीदों को याद भी किया गया, झंडारोहण भी किया गया। शहीद की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताते हुए आज झंडारोहण के बारे में बताइए। ये देखिए, अमर शहीद भगवती सिंह की आदमकद प्रतिमा यहाँ इस पार्क में लगाई गई है। सरकार के मंशा के अनुरूप शहीद उपवन का ये कार्यक्रम यहाँ हुआ था। ये शहीद उपवन यहाँ बना हुआ है। इसकी देखरेख यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा, प्रधान द्वारा, क्षेत्रीय जनता द्वारा हमेशा सहयोग मिलता है। 1962 में अमर बाबू भगवती सिंह लद्दाख की सीमा पर लड़ते हुए कई चीनी सैनिकों को मार करके शहीद हुए थे। आज ये 27 साल की अवस्था में शहीद हुए थे। इनकी पत्नी ललिता देवी जो 84 साल की हैं, इनकी पुत्री सुदामा देवी है और इनका परिजन हर किसी पर्व पर, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, बड़े धूमधाम के साथ मनाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी और योगी जी के नेतृत्व में ये जो 75वां अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें चढ़ बढ़ कर के सब लोग हर घर तिरंगा और शहीदों के मान सम्मान और उनके स्वाभिमान के लिए 15 अगस्त के दिन तैयारी के साथ झंडारोहण माता जी ने किया है। 84 साल की उम्र में किया है। ये बहुत फख्र की बात है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फायर स्टेशन ब्रह्मस्थान आजमगढ़ राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान के साथ झंडारोहण किया गया। फायर स्टेशन आजमगढ़ पर सभी अधिकारी व कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त राष्ट्रगान के साथ झंडे को सलामी दी तथा कर्मचारियों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ सत्येंद्र पांडे द्वारा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ पत्र पढ़कर शपथ दिलाया गया। तत्पश्चात मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ के नेतृत्व में जनपद के सभी अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फायर स्टेशन ब्रह्मस्थान स्टेडियम, अराजीबाग, सिविल लाइन एवं शहर के विभिन्न मोहल्ला चौराहों से होते हुए करतारपुर चौराहा से अग्निशमन वाहनों के साथ तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित मौन या पद यात्रा को मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीब उन्मूलन, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उत्तर प्रदेश सरकार अरविंद कुमार शर्मा,
विभिन्न स्कूल की झांकी निकाली और शर्मा ने नरौली से झंडा दिखाकर झांकी को रवाना किया और ये भी बताया कि अमाउंट पद यात्रा चर्च चौराहा से होते हुए सिविल लाइन चौराहा, अगस्तिन चौराहा एवं शहीद कुंवर सिंह उद्यान होते हुए कलेक्ट्रेट पर समाप्त होगी। सर झांकी निकली है सर यहाँ देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा था। उसके चलते पूरे देश में स्वतंत्रता की एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, देश प्रेम की एक नई लहर पैदा हुई है। उसी लहर के बीच आज स्वतंत्रता का ये दिवस का पर्व मनाया गया, जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसमें मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ऊर्जा इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच, इतने बुजुर्गों के बीच, हर समाज के लोगों के बीच इतना देश प्रेम की जो लहर पैदा हुई है उतना मैंने कभी नहीं देखा था। मैं इसमें जुड़ने वाले सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी भाइयों बहनों का मैं साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राष्ट्र प्रेम की इस लहर को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर रोटरी क्लब आजमगढ़ द्वारा पदग्रहण समारोह नेत्र मंदिर हरा की चुंगी में संपन्न हुआ। विगत वर्ष के प्रेसिडेंट सतीश अग्रवाल ने रोटेरियन सुंदरम अग्रवाल को कॉलर पहनाया और वर्ष 22-23 के लिए उन्हें अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया। इसी कड़ी में सचिव रोटेरियन आशीष अग्रवाल ने भी कॉलर क्लब के सदस्य आनंद वर्णवाल द्वारा ग्रहण किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन सुंदरम अग्रवाल ने अपनी इस वर्ष की टीम की घोषणा की एवं इस वर्ष प्रयास होने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर रोटेरियन सुधीर अग्रवाल, अजय अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरिहरपुर घराना के मोहन मिश्रा एवं उनकी टीम ने देशभक्ति पर कई गीत गाए एवं स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव को बड़ी ही अच्छे ढंग से मनाया। खबर आजमगढ़ से है, जहां भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहां पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं आजमगढ़ में अब जागृति वेलफेयर फाउंडेशन संस्थाओं ने भी अपने आप को आगे लाकर देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे धूमधाम से तिरंगा फहराकर मनाया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय व जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके साथ जागृति वेलफेयर संस्था के फाउंडर पिंटू गुप्ता अपने सदस्यों के साथ स्थानीय लोग उपस्थित होकर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने कहा कि यह पर्व बलिदान और बड़े परिश्रम से पैदा हुआ है। बड़ी कठिनाइयों से देश को बनाया गया है, बहुत कुछ खोकर बनाया है और आज हम लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। तो वहीं जागृति वेलफेयर संस्था के फाउंडर पिंटू गुप्ता ने देश पर न्यौछावर हुए उन शहीदों को याद करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने संस्था की तरफ से दृढ़ संकल्पित होकर आश्वासन दिया कि वह देश की तरक्की और विकास में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगी। क्या नाम है? टिंटू। अच्छा, आज 15 अगस्त से खासकर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपने एक फाउंडेशन की सहायता भी आज कार्यक्रम कराया, क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है, सबको शुक्रिया। सबसे पहले सब लोग आगे हमारा साथ दी, हमारा एनजीओ शुरू हुआ है। हम चाहते हैं सब लोग हमारे एनजीओ के लिए साथ दे और एनजीओ को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें। और आज का दिन बहुत अच्छा निकला हमारे लिए और सबके लिए शुक्रिया। क्या है, सबको धन्यवाद। देखिए, आज़ादी बहुत बलिदानों और कठिन परिश्रम के बाद हमें प्राप्त हुई है। इसको अक्षुण्ण रखने का एक ही मात्र तरीका है कि हम अपने अतीत को याद रखें। हमेशा जब भी हमें अपने जिन लोगों के कारण आज़ादी मिली उनको स्मरण करते रहेंगे, तब तक हम निश्चित रूप से प्रगति करते रहेंगे। एक सामान्य सा उदाहरण है कि परिवार में बाप बड़े परिश्रम से सारा परिवार, मकान, घर सारा खड़ा करता है, लेकिन अगली पीढ़ी अगर यह नहीं समझती है कि ये बड़े परिश्रम से पैदा हुआ है,
ये कोई सामान्य नहीं। मेरे पिताजी ने बड़े कठिनाई से इस मकान को बनाया है। जब उसके मन से विस्मरण हो जाता है तो निश्चित रूप से उसी क्षण से उस परिवार का पतन शुरू हो जाता है। यह आज़ादी अनेकानेक बलिदानों के कारण हुई है। बहुत कुछ हमने खोया है। अभी कल का दिन 14 तारीख का हम सबको स्मरण करना चाहिए कि लाखों लाख लोग पाकिस्तान के अंदर से केवल लाशें आई, शरीर नहीं आ पाई। किसी का भाई आया तो बहन नहीं आ पाई, किसी की बेटी आई तो बहू नहीं आ पाई। इन सारी चीज़ों को जब तक हमारी पीढ़ी याद रखेगी, और आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है अमृत महोत्सव का, ये मैं कह सकता हूँ कि यह माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इसका कारण नहीं है। हमने समाज में जागृति पैदा कर दी केवल, और समाज ने इसको अपना कार्यक्रम समझ करके आज पूरा का पूरा देश जैसे मानो लग रहा है कि 1947 का आज ही दिन है। ऐसा कभी आप सबने भी नहीं देखा रहा होगा कि इस प्रकार की जागृति रहती है। चूँकि यह कार्यक्रम किसी संस्था, किसी दल, किसी व्यक्ति से हट करके समाज का कार्यक्रम बन गया है। जैसे समाज में त्यौहार होता है तो कोई दल नहीं मनाता, कोई व्यक्ति नहीं मनाता, पूरा का पूरा समाज मनाता है और बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। आज जो देश के अंदर है, यह समाज की जागृति का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर इतनी विविधता के बाद भी इतनी एकता कहाँ से है। खबर आपको आजमगढ़ के महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर आज़ादी के जश्न में डूबा पूरा महाराजगंज कस्बा। जगह जगह फहरा तिरंगा, सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। आपको बता दें, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के एवं आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां हर भारतीय जश्न मना रहे हैं, तो वहीं सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान भी पीछे नहीं रहे। हर कोई आज़ादी के जश्न में डूबा नजर आया। आपको बता दें कि महाराजगंज में जहां नगर पंचायत कार्यालय पर अध्यक्ष रेणु देवी ने निकाय के कर्मचारियों और नागरिकों के साथ ध्वजारोहण कर जश्न मनाया, तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज़ादी के दीवानों को नमन किया गया और आज़ादी में उनके बलिदानों को याद भी किया गया। आज़ादी के इस जश्न में अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार, पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू, वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह व सभासद भूपेश मिश्र, सुभाष जायसवाल सहित कई लोगों ने अमर बलिदानियों को याद किया। इस क्रम में थाना कोतवाली महाराजगंज में कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा ने पुलिस बल के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और आज़ादी का जश्न भी मनाया। कई निजी संस्थानों में तिरंगा फहराकर आज़ादी को महापर्व के रूप में मनाया गया और मिठाइयाँ भी बांटी गई। कस्बे के नए चौक पर विशाल जायसवाल और उनके सहयोगियों ने ध्वजारोहण कर कस्बे में तिरंगे के साथ भ्रमण किया। इस जश्न में सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी जश्न मना रहे लोगों के साथ नजर आए और क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। खबर आपको आजमगढ़ के महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर आज़ादी के जश्न में डूबा पूरा महाराजगंज कस्बा। जगह जगह फहरा तिरंगा, सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। आपको बता दें, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के एवं आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां हर भारतीय जश्न मना रहे हैं, तो वहीं सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान भी पीछे नहीं रहे। हर कोई आज़ादी के जश्न में डूबा नजर आया। आपको बता दें कि महाराजगंज में जहां नगर पंचायत कार्यालय पर अध्यक्ष रेणु देवी ने निकाय के कर्मचारियों और नागरिकों के साथ ध्वजारोहण कर जश्न मनाया, तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज़ादी के दीवानों को नमन किया गया और आज़ादी में उनके बलिदानों को याद भी किया गया। आज़ादी के इस जश्न में अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार, पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू, वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह व सभासद भूपेश मिश्र, सुभाष जायसवाल सहित कई लोगों ने अमर बलिदानियों को याद किया। इस क्रम में थाना कोतवाली महाराजगंज में कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा ने पुलिस बल के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और आज़ादी का जश्न भी मनाया। कई निजी संस्थानों में तिरंगा फहराकर आज़ादी को महापर्व के रूप में मनाया गया और मिठाइयाँ भी बांटी गई। कस्बे के नए चौक पर विशाल जायसवाल और उनके सहयोगियों ने ध्वजारोहण कर कस्बे में तिरंगे के साथ भ्रमण किया। इस जश्न में सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी जश्न मना रहे लोगों के साथ नजर आए और क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां आरएस कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। बच्चों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। बच्चों ने एक अनहोनी पहल
क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। आपको बता दें, नगर पंचायत स्थित आरएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसके क्रम में विद्यालय के बच्चों ने नगर पंचायत में प्रभात फेरी निकाली और एक अनोखी पहल की। हाथों में झंडे लेकर बच्चों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के गगनभेदी के नारे लगाते हुए समूचे नगर पंचायत का भ्रमण किया और लोगों को राष्ट्रीय एकता के महापर्व पर राष्ट्रीयता का संदेश दिया। तत्पश्चात बच्चों और नगर पंचायत निवासियों के सहयोग से पूरे नगर पंचायत में एक गोले में मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रीय गीत गान करते हुए लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जागरूक भी किया। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्र भक्ति गीतों पर कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाएं समेत सभी लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रबंधक राणा लखन सिंह ने क्या कुछ कहा। स्वतंत्रता दिवस पे आपके स्कूल के बच्चों ने कुछ अनोखा किया, तो क्या चीज़ था, इसके बारे में? अपना देश अमृत महोत्सव जो मना रहा है, देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं। इस अमृत महोत्सव में भारत के समस्त जो जनता है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसी रूप में आरएस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए पूरी टाउन एरिया को एक सूत्र में बांधा और नगरवासियों से आग्रह किया कि आप भी हमारे साथ राष्ट्रगान बोलें। यह अतरौलिया टाउन एरिया के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम था। पूरी टाउन एरिया की समस्त जनता एक साथ खड़ा होकर के राष्ट्रगान बोली है, जिससे भारत की अखंडता और प्रभुता का एक अच्छा परिचय दिया है। ये मेरे सपनों में था बहुत पहले से कि एक दिन मैं इस कार्यक्रम को करूंगा। आज संजोगवश इस अमृत महोत्सव में यह सफलता पूरी हुई। लगभग 1500 छात्र और लगभग 60 के हमारे अध्यापकगण की उपस्थिति और लगभग हजारों नगरवासी एक साथ खड़ा होकर के राष्ट्रगान बोले हैं। इसका श्रेय जनता को मिलना चाहिए। जनता ने काफी सहयोग किया। इसके साथ मेरे बच्चों ने सभी जनता से आग्रह किया कि आप इस कार्यक्रम में भाग लें। खबर आजमगढ़ से है, जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ फहराया गया तिरंगा। आपको बता दें, भगवानपुर मदियापार स्थित एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय के डायरेक्टर राधेश्याम यादव द्वारा विद्यालय प्रांगण में तिरंगा फहराया गया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा भी बांध दिया गया। सभी छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्रभक्ति गीतों से प्रेम की अलख जगाई और राष्ट्रीय ध्वज बड़े शान से फहराया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने क्या कुछ कहा। हमारे बच्चों ने ये जो परेड का प्रोग्राम किया है, इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में किया गया। उसमें जो हमारे शहीद हुए हैं स्वतंत्रता दिवस में, उन लोगों को परेड के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी गई है, उनको सलामी दी गई है। परेड में ये सब बच्चों ने अपने प्रोग्राम के माध्यम से अवगत कराया है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने फहराया तिरंगा। भोजपुरी कलाकार संजय पांडे व महाप्रधान विशाल सेठ ने इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आपको बता दें, आज़ादी के महापर्व पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संस्थानीय कार्यालय महाराजगंज में ध्वजारोहण किया और मिठाइयों से सबका मुंह मीठा कराया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य विशाल सेठ और भोजपुरी कलाकार संजय पांडे ने हिस्सा लिया। संजय पांडे ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने में शरीक होने पर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया और तिरंगे को रस्सी मात्र छू लेने से गौरवशाली का पल कहा। आपको बता दें, महाप्रधान विशाल सेठ ने लोगों को आज़ादी के महापर्व पर बधाई दी और अमर बलिदानियों को याद किया। नमस्कार, मैं फजल खान, एडमिनिस्ट्रेशन एंजल बर्ड स्कूल जयपुर आजमगढ़। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने डांस, गाना और स्पीच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति की।
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, जिसके बाद से आज हम ये 76 इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मना रहे हैं। विद्यालय भी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण एवं सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर यूजीआईसी आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी एवं शौर्य चक्र विजेता झिराम बिंद को साल भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ सरहदों की सुरक्षा करना ही नहीं होता, बल्कि सरहद के अंदर जो लोग हैं उनकी सहायता करना भी राष्ट्र प्रेम है। सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। राष्ट्र प्रेम हम लोगों के व्यवहार आचरण में झलकना चाहिए। खबर आजमगढ़ के मेहनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, जनपद आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के महर्षि दयानंद विद्या मंदिर, गौरा स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज प्राइमरी विद्यालय, गौरा प्रथम पंचायत इंटर कॉलेज, गौरा चंद्रावती देवी महिला महाविद्यालय, माता प्यारी देवी स्मारक इंटर कॉलेज खजूरा आदि स्कूल के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के होनहार एवं प्रतिभावान छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों ने राष्ट्रगान व देशभक्ति गीतों के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की और अपने गीतों के माध्यम से विभिन्न देशभक्तों एवं उनके त्यागपूर्ण कृतियों का स्मरण करते हुए देश प्रेम और समर्पण की भावना का संचार किया। इसी क्रम में गौरा गांव निवासी पूर्व शिक्षक रामावत सिंह ने अपने आवास पर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के जश्न में बच्चों को मिष्ठान भी वितरित करवाया, जो वहीं महर्षि दयानंद विद्या मंदिर के बच्चों द्वारा झांकी भी निकाली गई। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना की गई। खबर आजमगढ़ से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सौसैया अस्पताल का हुआ नामकरण। आपको बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज 15 अगस्त को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में डॉक्टर प्रदीप कुमार के द्वारा अस्पताल परिसर में झंडारोहण किया गया। तत्पश्चात एक सांस्कृतिक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के निर्देश पर सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय का नामकरण अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया संयुक्त चिकित्सालय रखा गया। इस कार्यक्रम में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के चित्र पर पुष्प एवं माल्यार्पण किया गया तथा राजा जयलाल सिंह के वंशज को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने, डॉक्टर और समस्त स्टाफ भी मौजूद रहे। बता दें कि आजमगढ़ के अतरौलिया में जन्मे अमर शहीद राजा जयसिंह 1857 की क्रांति व राजा बेनी माधव सिंह गलीबगंज में शहीद हुए थे, जिनके वंशजों के प्रयास व केंद्र सरकार के मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा शासन के निर्देश पर आज इस अस्पताल का नामकरण किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और राजा साहब के वंशजों ने क्या कुछ कहा। आज 15 अगस्त में अस्पताल का नाम चेंज हुआ, इसके बारे में बता दीजिए। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज 15 अगस्त के दिन अमर शहीद राजा जयलाल सिंह का नाम इस अस्पताल के नाम से जाना जाएगा और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, सभी लोग हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाए और नामकरण भी हुआ। थैंक यू सर। नाम बताइए भैया। हम अमर शहीद राजा जयलाल सिंह और राजा बेनी माधव सिंह की राजघराने की 6वीं पीढ़ी कुंवर ऋषभ सिंह।
ये बताइए, आज 15 अगस्त के दिन अस्पताल में आपके पूर्वजों के नाम पे अस्पताल हुआ, इसके बारे में बता दीजिए। हमारे पूर्वज अमर शहीद राजा जलाल सिंह, राजा बेनी माधव सिंह 1857 क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ये आजमगढ़ की धरती से लेकर अवध तक अनेक बेगम हजरत महल के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत पहले से हम लोग प्रयास कर रहे थे कम से कम यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित हो और ये अस्पताल का नाम अमर शहीद राजा जलाल सिंह हो। लेकिन आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पे इस अस्पताल का नामकरण अमर शहीद राजा जलाल सिंह किया गया और इस पे हम लोग के परिवार के और हमारे सभी लोग मतलब जो भी क्षेत्र के हैं एक खुशी और एक हर्ष का विषय है। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। परिजनों ने शहीद स्थल बनाने की शासन से मांग की। आपको बता दें, अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में अमर शहीद सत्याचरण सिंह के तथा रामचरण सिंह के परिजनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराकर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज जहां पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं नगर पंचायत स्थित निरीक्षण भवन में 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का नेतृत्व कर रहे स्वतंत्रता आंदोलन के नायक सत्यचरण सिंह ने अंग्रेजों से अपने युद्ध में प्राणों की बलिदान देने वाले सेनानियों के परिजनों ने आज तिरंगा फहराते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र लालजीत सिंह ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जहां अंग्रेजों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गईं और शहीद हो गए। आज यह स्थल उपेक्षा का शिकार है। शासन द्वारा यहां मांग की जाती है कि आधे अधूरे अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों के स्थल को पूर्ण किया जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए सुनाते हैं कि शहीद के पुत्र लालजीत सिंह ने क्या कुछ कहा। आज मैं आधे अधूरे अतरौलिया नगर पंचायत में डाक बंगला में स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, स्वर्गीय सत्याचरण सिंह, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अपने ही इसी 19 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हुए रामचरित्र सिंह सभा कर रहे थे। इसी सभा के दौरान अंग्रेजी फौज का कैप्टन दूनी चंद आया और रामचरित्र सिंह से कहा कि आप यह सभा या आयोजन बंद कर दीजिए। रामचरित्र सिंह ने कहा, यह आयोजन या आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है। हम लोग देश को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। तो दूनी चंद कैप्टन ने कहा, इस नियत की जनता, इतनी जनता क्यों मरवाना चाहते हो, अभी गोली चल जाएगी। तो रामचरित्र सिंह ने कहा, हमारे सीने पर गोली मार दो, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पर दूनी चंद ने कहा, इसमें कोई आपका लड़का भी है जो गोली खाने के लिए तैयार है। उस समय हमारे पिताजी स्वर्गीय सत्याचरण, उनकी उम्र मात्र 15 साल, पे जाके खड़ा हो गए। वो कहे कि मैं इनका दूसरा पुत्र हूँ, मैं सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देश को आज़ाद करा के छोड़ूंगा। इसी पर नारा लगने लगा, विरोध होने लगा। दूनी चंद ने तुरंत सत्याचरण को अपने पिस्टल से गोली मारी, मंच पर गिर गए और तुरंत रामचरित्र सिंह को और स्वर्गीय सत्याचरण सिंह को उसी स्थान से गिरफ्तार करके किले पर ले गए। वहाँ 6 महीना सजा पाए और उसके बाद तब घर आए। मैं आज उन्हीं लोगों को अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से मैं उनको हृदय से नमन कर रहा हूँ और मांग ये कर रहा हूँ कि जो ये आधा अधूरा शहीद स्थल बना है, इसको पूरा बनवाने की, उनकी मूर्ति स्थापना करने की। खबर आजमगढ़ से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया ने 75वां स्वतंत्रता दिवस हिल्टन टेलर्स के सिधारी स्थित प्रतिष्ठान पर धूमधाम के साथ मनाया। झंडारोहण संगठन के मंडल संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी ने किया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। झंडारोहण के बाद मोहम्मद अब्बास ने बाइक रैली को रवाना किया, जिसका नेतृत्व जिला प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने किया। बाइक रैली में शामिल लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। तिरंगा रैली रैदोपुर तिराहे पर अमर शहीद सिंह शिवाजी व महाराणा प्रताप गांधी तिराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रैली हाइडल चौराहे पर पहुंची, जहां राहुल सांस्कृत्यायन की प्रतिमा पर तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद तिरंगा यात्रा स्थित हिल्टन टेलर के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर संपन्न हुई। क्या नाम है? मेरा नाम अमित प्रताप सूर्यवंशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक लालगंज हूँ।
अच्छा झंडारोहण हुआ, या क्या उद्देश्य कहाँ क्या? आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस खुशी के मौके पर हमारी भारत सरकार द्वारा तमाम भारत के वासियों द्वारा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम झंडारोहण आज 15 अगस्त के दिन मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मोहम्मद अब्बास भाई जो कि हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इस बार भी किए हैं। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ झंडारोहण किए हैं। झंडारोहण करने के बाद हम लोग बाइक रैली भी निकालने वाले हैं। आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं उन महापुरुषों का सम्मान भी करेंगे। इसी संबंध में हम लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं अपनी टीम के साथ। क्या नाम है? मैं मोहम्मद अब्बास, हिल्टन टेलर, सिधारी। अच्छा, झंडारोहण हर साल मनाते हैं, क्या खुशी रहती है? हमको देश के प्रति बहुत बड़ी उत्साह रहती है। हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे अपना हर्षोल्लास के साथ पूरे देशवासी को पहले से बधाई देते हैं और जिस तरीके से हम लोग हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं उसी तरीके से हर साल आगे भी कार्यक्रम ये हमारा चलता रहे और विगत वर्षों की तरह जैसे हर साल हम लोग मनाते आए हुए हैं उसी तरीके से आगे भी मनाते रहें और पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को, अपने जनपद वासियों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं कि आप लोग भी इस पर्व पर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे ठीक है हंसी खुशी मनावें। थाना बक्सा पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है। वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस लूट से संबंधित 11,000 रुपये बरामद किए गए हैं। अच्छे स्थानीय पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को सफलता मिली तो वहीं दूसरी तरफ थाना सराय हौजा स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में लूट करने वाले 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। कब्जे से 2 तमंचा और 4 जिंदा कारतूस, 1 खोर कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल व लूट का 14,000 रुपये बरामद किया गया है। दोनों घटनाओं के बारे में जौनपुर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जनपद जौनपुर के अंतर्गत थाना बक्सा में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें सोने की चेन लूटी गई थी। इस घटना में अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसमें लगातार इसके अनावरण के लिए टीमें काम कर रही थी। कल रात में एक महत्वपूर्ण सूचना पर जब संदिग्ध अभियुक्तों की घेराबंदी और तलाशी का अभियान चल रहा था, उसी क्रम में कुछ संदिग्ध अभियुक्तों को रोका गया और उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया गया तो ये भागने लगे और उसमें से ये मौके से एक अभियुक्त को पकड़ा गया जिसकी पहचान ब्रजेश सोनकर उर्फ गोलू सोनकर निवासी फूलपुर वाराणसी के रूप में हुई। इसके कब्जे से एक बिना नंबर चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और जो लूट की सामग्री को बेचने से इसके हिस्से में 11,800 रुपये मिले थे, ये भी बरामद हुआ है। इसके द्वारा ये बताया गया कि इस घटना में उसके साथ शुभम उर्फ बबलू सेठ भी था। ये अभी फूलपुर वाराणसी का रहने वाला है और बाकी जो लूट की सामग्री को बेचने से प्राप्त पैसे शुभम सेठ के पास उसके हिस्से का इसके द्वारा होना बताया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार काम कर रही हैं और शीघ्र ही इसको गिरफ्तार करके इस प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी और इसका सफल निष्पादन कर लिया जाएगा। और ये एक सराहनीय कार्य है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में एक लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए और लूट की घटना में शामिल अभियुक्त और लूट के सामग्री को बेचने से प्राप्त पैसे की रिकवरी करते हुए असलहा और घटना प्रयुक्त वाहन को भी बरामद किया गया है। जनपद जौनपुर में थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी से एक लूट की घटना हुई थी जिसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटनाक्रम में टीमें लगातार काम कर रही थी इसके अनावरण के लिए और कल रात्रि में हमारी जो टीमें काम कर रही थी उनको एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
और एक महत्वपूर्ण सूचना पर जब तलाशी अभियान चल रहा था उसमें कुछ बदमाशों ने घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में नीचे गोली लगी है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक तमंचा, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 9,500 रुपये, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल बरामद किया है, जिसकी पहचान रोहित के रूप में हुई, जो सिधौरा वाराणसी का रहने वाला है। इसी के साथ एक अन्य अपराधी आकाश सिंह भी गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 5,000 रुपये ये बरामद हुए हैं। और इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि इनके द्वारा अपने अन्य साथियों आकाश सिंह, पंडित सोनकर, हर्ष सिंह और अजय उर्फ चिथरू के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया था। इन लोगों ने लूट के पैसे को आपस में बांटा था और इन दोनों के पास से जो पैसे और ये धनराशि मिली है, ये लूट के पैसे में ही इनको हिस्सा मिला था। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस अभियोग का सफल अनावरण पूरी तरह से पूरी कार्यवाही इसमें करके और इनको सजा दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में यह एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क हुआ है और एक अज्ञात 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही उनके पास से लूट के पैसे भी बरामद हुए। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व जल पुलिस 36वीं बटालियन पीएसी द्वारा संयुक्त रूप से रिवर फ्रंट पर जल नौका तिरंगा मार्च किया गया तथा नौका तिरंगा मार्च विनायक हॉस्पिटल के सामने मोहंती घाट से 4 किलोमीटर तमसा नदी में किया गया। एक तस्वीरें जो TV20 न्यूज पर आप देख रहे हैं उसकी ये तमसा मोहंती घाट की है और ये सुंदर तस्वीरें TV20 न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। तहसील सगड़ी क्षेत्र की में स्थित एंजल बर्ड स्कूल चैनपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसमें छात्रों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम पेश की। स्कूल के डायरेक्टर प्रशांत कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद छात्रों ने मां सरस्वती की पूजा की। कुछ दिन पूर्व विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने ग्रुप सॉन्ग्स मेरे वतन के लोगों प्रस्तुत किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। छात्रों द्वारा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई इस विषय पर भी स्पीच भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कक्षा 3 और 4 के बच्चों ने वंदे मातरम का सुंदर प्रस्तुतिकरण करते हुए सबका मन मोह लिया। विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डांस ये गाना छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर अनिता चौरसिया ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से हमने आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दिए थे, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। विद्यालय के प्रिंसिपल मौसमी श्रीवास्तव ने कहा कि हमें स्वतंत्रता का मूल समझना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने डांस, गाना और स्पीच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति की। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, जिसके बाद से आज हम ये 76 इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मना रहे हैं। विद्यालय भी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को आज पूरा देश
उमंग व उत्साह के साथ मना रहा है। उसी रूप में काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड भी पूरे जो उमंग उत्साह के भक्तों तथा वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के सीएमडी अभी प्रकाश तिवारी मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से की है। यह एक महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हेड ऑफिस एवं सभी शाखाओं पर ध्वजारोहण कर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनके बलिदानों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। नमस्कार, पहले तो अपना परिचय आप सबको दे दूं। नाम मेरा रवि प्रकाश तिवारी, चेयरमैन काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी क्रम में आज संस्था के हेड ऑफिस और संस्था की सारी ब्रांचों पे ध्वजारोहण करके ध्वज को सलामी दी गई और आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप सब जानते हैं कि जैसा कि यह मुहिम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और उनका सोच, उनकी जो एक प्रणाली है कि हम लोग, हमारा देश मजबूत हो, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, जिसके हमारे राष्ट्र का जो सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा ध्वज, वो हमारे हर घर तिरंगा का जो नारा दिया है ये बहुत ही प्यारा है और हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज इस चीज को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और एक बैंकिंग प्रणाली जो मजबूत और टिकाऊ सुव्यवस्थित ढंग से आज आजमगढ़ में काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है हम आजमगढ़, फिर पूरे प्रदेश, फिर पूरे देश में काम करेंगे। उसी नीत और नियत से दिन प्रतिदिन हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हम 80% पूर्ण बैंकिंग में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में 2023 में हम पूर्ण बैंकिंग में हो जाएंगे। तो हमारा बस यही लक्ष्य है कि जिस तरीके से हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने देश की आज़ादी मना रहे हैं, उसी तरीके से मैं अपने युवाओं से, अपने देशवासियों से, अपने जनपद वासियों से अपील करूंगा कि आप काशी गोमती परिवार के साथ एक बार जुड़िए और अपनी आर्थिक तंगी को भी आज़ाद करिए। यही मेरा नारा है। जय हिंद, जय। निजामाबाद तहसील क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व। निजामाबाद तहसील में उप जिलाधिकारी रवि कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर तहसीलदार निजामाबाद और समस्त तहसील कर्मचारी उपस्थित रहे। क्षेत्र के फरिया प्रधान अबू बकर खान ने अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय और अमृत सरोवर पर ध्वजारोहण किया। युवा नेता अकबर खान ने क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर जाकर ध्वजारोहण किया। यूनिवर्सल स्कूल पर प्रबंधक अब्दुल्लाह खान ने ध्वजारोहण किया और विनायक कॉलेज ऑफ ग्रुप के मैनेजर सुजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। निजामाबाद, तोयबरपुर, सरायमीर, गंभीरपुर आदि स्थानों पर थानाध्यक्ष ने ध्वजारोहण कर लोगों को मिष्टान वितरण किया गया। निजामाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने ध्वजारोहण किया। पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय, वंदे मातरम राष्ट्रगान से गुंजयमान था। गाँव में सुबह से ही लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराया था। पूरे कश्मीर आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम चल रही थी। निजामाबाद क्षेत्र के गंधुई गांव में फौज में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव व 15 अगस्त के अवसर पर नौजवानों ने ध्वजारोहण कर मिष्टान वितरण किया। फौज में तैयारी करने वाले नौजवानों ने हाथ में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर तक दौड़कर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि गगनभेदी नारों के साथ फील्ड पर आकर संजय यादव ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान पर मिष्टान वितरण किया। इस अवसर पर संजय यादव, दीपक कुमार, शैलजा कांत मिश्र, सनी सिंह, विवेक विश्वकर्मा, अनुराग यादव, नीरज वर्मा, नीतीश प्रजापति, मोहम्मद सौरभ, मुनीश प्रजापति, संतोष यादव, विपिन यादव, सुरेश यादव, अतुल यादव आदि लोग उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र नेता अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राज सिंह व अमन श्रीवास्तव के नेतृत्व में सिधारी थाना के पास पेट्रोल पंप से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सिधारी रहतेपुर होता हुआ डीएवी पहुंचा, जहां पर भारत माता के जय, वंदे मातरम की जो नारे लगाए गए। वहां से तिरंगा यात्रा खालिनगंज चौक नरौली तिरंगा पर आकर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आदित्य रघुवंशी, विपुल कुमार, अंशु सोनकर, अमल वर्मा, कुणाल यादव, अंशुमान सिंह व तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों की हौसला अफजाई के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सहजानंद राय उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा छात्र नेता राज सिंह ने
अभी देखें और सुने इस हमारी रिपोर्ट में। सबसे पहली बात, मेरा देशवासियों को नमस्कार। मेरा नाम राज सिंह है, मैं सिधारी का निवासी हूँ। DAV PG कॉलेज से अध्यक्ष प्रत्याशी अगली बार के लिए हूँ। और आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जी, इस बार 15 अगस्त को हमने तिरंगा बाइक रैली का कार्यक्रम किया है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये सिधारी से निकलकर सिधारी हाइडेल चौराहे से होते हुए रैदोपुर से जाएगी ये बड़ा देव मंदिर, उधर से नरौली पे आकर खत्म होगी। इस तरह का तिरंगा रैली निकालकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तिरंगा रैली को निकालकर हम बस देशवासियों को अपनी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश भाइयों और एकता, इन सभी चीज़ों से एक मिला हुआ देश है। ये हमारा देश जो कि पूरे देश में एक अतरंगा सा तिरंगा अपना शान दिखाता है।